Assalamu alaikum to all the friends on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. आज की इस वीडियो का टॉपिक है गांधी जना मुज़ाकरात, गांधी जना टॉक्स 1944। आज की इस वीडियो में हम गांधी जना मुज़ाकरात को तफसीलन डिस्कस करेंगे। गांधी जना मुज़ाकरात का इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, पस मंज़र, उसके बाद गांधी जना मुज़ाकरात थे क्या और इसके रिज़ल्ट्स क्या निकले, इसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। इससे पिछला वीडियो लेक्चर जो है वो हमारा CR फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य फार्मूला के बारे में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, आपको वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं गांधी जनाब मुज़ाकरात 1944। दोस्तों, गांधी जना मुज़ाकरात सितंबर 1944 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइशगाह पर हुए। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसके बैकग्राउंड पर हम नज़र डालते हैं। तो वर्ल्ड वार 2 जंग अज़ीम दोम जो है वो अब अपने इख्तिताम को थी, जिसका आगाज़ 1939 में हुआ था और 1945 में इसका इख्तिताम हो गया था। अब जो है जंग अज़ीम दोम अपने इख्तिताम को थी। गांधी जना मुज़ाकरात से पहले CR फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य फार्मूला पेश किया गया था। एक कांग्रेस के एक रहनुमा चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने एक करारदाद पेश की थी, हो तो ये फैल गया था। CR फार्मूला फैल हो गया था, लेकिन मुस्लिम लीग के लिए जो है एक पेशरफ छोड़ गया था कि एक जो है वो कांग्रेसी लीडर जो है वो पहली बार उसने जो है हिंदुस्तान की तकसीम को माना था। और यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो गई थी, जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के बिना कुछ नहीं है। कांग्रेस इनफरादी तौर पर कुछ फैसला नहीं कर सकती, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बिना कुछ नहीं कर सकती। अंग्रेज़ भी कांग्रेस के मुतालबात उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक मुस्लिम लीग उनका साथ न दे, जब तक मुस्लिम लीग उनका साथ न देगी तब तक अंग्रेज़ भी उनके मुतालबात नहीं मानेंगे। तो मुस्लिम कांग्रेस को यहाँ पर ये बावर हो गया था, यहाँ इसको पता चल गया था कि मुस्लिम लीग के बिना ये कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में 8 करोड़ मुसलमान हैं। 8 करोड़ जो है वो यहाँ पर 8 करोड़ यहाँ पर जो है वो मुसलमान है। तो 8 करोड़ मुसलमानों के एहसासात को ये मजरू नहीं कर सकते। 8 करोड़ मुसलमानों के फ़ैसले को पसे पुश डाल कर ये अपना फ़ैसला नहीं कर सकते। कहने की बात यह है कि CR फार्मूला हो तो फैल गया था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ छोड़ गया था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के बिना कुछ नहीं है। और एक जो है हिंदू रहनुमा, एक कांग्रेसी रहनुमा ने पहली बार जो है वो हिंदुस्तान की तकसीम, जो मुसलमान कह रहे थे कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए, इस फैसले को मान लिया था। अब आते हैं गांधी जना मुज़ाकरात के कि गांधी जना मुज़ाकरात क्या थे। महात्मा गांधी जो है वो एक कांग्रेसी लीडर थे और इन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कई मुलाकातें की, इनके साथ कई मुलाकातें की और उन्होंने जो है उस पर तक़सीम हिंदुस्तान पर बात की। उसके बाद इनके दरमियान जो है 21 खतूत का भी तबादला हुआ, 21 खतूतों का भी इनके दरमियान तबादला हुआ। तो यहाँ पर जो है गांधी ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मुज़ाकरात किए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इन्होंने एक महात्मा गांधी ने मुज़ाकरात किए, लेकिन जहां पर उन्होंने कांग्रेसी लीडर के तौर पर शिरकत नहीं की, एक कांग्रेसी लीडर के तौर पर यहाँ पर वो सामने नहीं आए, बल्कि यहाँ पर उन्होंने इनफरादी तौर पर शिरकत की, अपने तौर पर वो सामने आए, एक फ़िलासफ़र के तौर पर वो सामने आए और उन्होंने कुछ चीज़ें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सामने रखी। तो हम देखते हैं क्या गांधी ने जो कहा था कि आप बात करें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था कि आप तकसीम की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की तकसीम की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुसलमान एक अलग कौम है, मुसलमान जो हैं वो एक अलग कौम है, मुसलमान जो है अलग कौम है। तो ये मुसलमान अलग कैसे हैं, मुसलमान अलग कैसे हैं? क्योंकि उस वक्त एक हिंदुओं की एक बड़ी तादाद जो है उस वक्त मुसलमान हो गई थी।
तो मुसलमानों की कौमियत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुसलमानों की जो है नेशनलिटी पर, उनकी कौमियत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान एक अलग कौम है? मैंने आपको पहले बताया कि हिंदुस्तान में जब पहला फ़र्क मुसलमान हो गया तो यहाँ पर मुसलमानों की अलग कौमियत की बुनियाद डल गई थी। तो गांधी ने जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से गांधी ने ये कहा था कि आप तकसीम की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है। तो ये कैसे हैं अलग? मुसलमान अलग कैसे हो सकते हैं? क्यों ये तो अलग नहीं हो सकते, एक अलग कौम नहीं हो सकते, क्योंकि एक ख़ास वक्त के अंदर एक हिंदुओं की बड़ी तादाद जो है वो हिंदू से मुसलमान हो गई, तो इस पर इनकी कौमियत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं वो अलग कौम है? पहली बात उन्होंने ये की। और फिर उन्होंने दूसरी बात ये की कि आप जो है तकसीम की बात करते भी हैं, तो आप इस वक्त तकसीम की बात ना कीजिए। आप जो है इस वक्त तकसीम की बात जो है ना करें। आप इस वक्त तकसीम की बात ना करें। आप इस वक्त तकसीम की बात जो है वो ना करें। इस वक्त जो है हम आपस में मिलते हैं। अंग्रेज़ जो है यहाँ से, अंग्रेज़ों से हम किसी तरह आज़ादी हासिल कर लें, अंग्रेज़ों से हम किसी तरह आज़ादी हासिल कर लें, फिर हम आपस के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात करके तो हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको ख़त्म कर लेंगे। जो तकसीम के बारे में हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं उनको हम ख़त्म कर लेंगे। दूसरी बात जो है महात्मा गांधी ने ये कही थी कि अगर आप तकसीम की बात करते भी हैं तो इस वक्त जो है आप इस टाइम पे तकसीम की बात ना कीजिए। इस वक्त हम जो है मिलकर किसी तरह अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देते हैं, अंग्रेज़ों से किसी तरह हम मिलकर आज़ादी हासिल करते हैं, फिर हम आपस के दरमियान जो है मुज़ाकरात करके और आगे का लाए अमल तय कर लेंगे। तो ये थे गांधी जिन्ना मुज़ाकरात सारे। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकला? गांधी जिन्ना मुज़ाकरात का रिज़ल्ट क्या निकला? पहली बात, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है अच्छे तरीके से पहले मुसलमानों की कौमियत को उनको समझाया कि मुसलमान अलग कौम है, तो मुसलमान अलग कौम कैसे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि उस वक्त जो है हिंदुओं की एक बड़ी तादाद मुसलमान हो गई थी तो इनकी नेशनलिटी पर, इनकी कौमियत पर कैसे फ़र्क पड़ा। उन्होंने कहा फ़र्क पड़ता है, मुसलमान अलग एक कौम है, मुसलमान जो है अलग कौम है, मुसलमान हिंदुओं से अलग कौम है, इनके अपने समाजी निज़ाम है, इनका अपना मज़हब है, अपनी ज़ुबानें हैं, अपनी सकाफ़त है, अपने इनके जो है अपने रस्म रवाज हैं, कवानीन हैं, अपनी तारीख़ है। तो ये मुसलमान हिंदुओं से हर लिहाज से मुख्तलिफ हैं, ये एक जगह नहीं रह सकते और मुसलमान एक अलग कौम है, ये एक अलग जो है इनकी सोसाइटी है। एक मुसलमान जो है अलग सोसाइटी रखते हैं, मुसलमान अलग कौमियत रखते हैं। कहने की बात ये कि यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को एक ज़बरदस्त अंदाज में मुसलमानों की जो अलग कौमियत थी उसके बारे में समझाया। और दूसरी बात जो इन्होंने यहाँ पर की थी कि आप इस वक्त तकसीम की बात न करें, इस वक्त जो है आप तकसीम की बात न करें। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि आप कहते हैं कि इस वक्त आप तकसीम की बात ना करें, आप अंग्रेज़ों से जो है छुटकारा हासिल कर लेंगे और उसके बाद हम आपस में मामलात वगैरह तय करके जो है तो मुज़ाकरात कर लेंगे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने आपकी 2.5 साला मिनिस्ट्री देख ली है, वो 2.5 साला दौर हमने आपका देख लिया जिसमें आपने मुसलमानों पर जुल्म जबर किए। तो ये 2.5 साला दौर कौन था? इससे पिछली जो वीडियोज़ हैं पहले चैप्टर की उसमें भी मैंने बताया था कि 1935 से लेकर 1937 तक जो है हिंदुस्तान पर कांग्रेस की जो है हुकूमतें रहीं, जो है इनके पास मिनिस्ट्री थी। तो इस दौर में 2.5 साला दौर में कांग्रेस ने मुसलमानों पर जुल्म जबर की इंतहा कर दी। कांग्रेस ने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए और ये मुसलमानों का सख्त तरीन दौर था। ये जो दौर था मुसलमानों के लिए सख्त तरीन दौर था, मुसलमानों के लिए ये सख्त तरीन दौर था। मुसलमानों के लिए जो ये 2.5 साला दौर था ये मुसलमानों के लिए सख्त तरीन दौर था। इसमें कांग्रेस ने हिंदुओं ने मिलकर मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत की, मुसलमानों पर जुल्म ढाए। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये याद दिलाया कि आप कह रहे हैं कि हम आपस में मुज़ाकरात कर लेंगे, तो हमने आपकी वो 2.5 साला मिनिस्ट्रीज़ भी देख ली हैं, हमने आपका वो 2.5 साला दौर भी देख लिया जिसमें आपके पास हुकूमत आई तो आपने मुसलमानों पर जुल्म और सितम शुरू कर दिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो है वो आज़ादी अंग्रेज़ों से ले लें तो फिर आपस के मुज़ाकरात कर लेंगे? उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर
हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल सकती है। तो यहाँ पर जो हिंदुओं की एक बड़ी तादाद है, तो ये मुसलमानों पर आगे हुकूमत करने लग जाएंगे और मुसलमान इन हिंदुओं के महकूम बन जाएंगे। इससे इस तरह जो है गांधी जिना मुज़ाकरात भी फेल हो गए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ। गांधी जिना मुज़ाकरात CR फार्मूला की रोशनी में कायद-ए-आज़म और गांधी के दरमियान मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात सितंबर 1944 को कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर हुए। बिलमुशाफ़ा मुलाकातों के अलावा किस खतूत का भी तबादला हुआ और ताहम अहम अमूर पर इख्तिलाफ़ात बरकरार रहा। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी के दरमियान ये जो मुलाकातें हुई थी, यहाँ पर गांधी ने कांग्रेसी लीडर के तौर पर नहीं मुलाकात की, बल्कि इनफरादी तौर पर मुलाकातें की थी। फिर इनके दरमियान 21 खतूत का तबादला भी हुआ था और फिर इनके दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। तो ये मुज़ाकरात फेल हो गए थे। कायद-ए-आज़म और गांधी के दरमियान जो है वो अभी तक इख्तिलाफात बरकरार रहे थे। इन मुज़ाकरात में गांधी हिंदुओं या कांग्रेस के नुमाइंदगी के बजाय निजी हैसियत से शिरकत कर रहे थे, जो कायद-ए-आज़म के लिए शकूक व शुबहात से खाली न थी। इन मुज़ाकरात में गांधी ने मुसलमानों की जुदागाना कौमियत से इनकार को दोहराया कि यहाँ पर गांधी ने पहली बार जो की थी कि मुसलमान अलग कौम कैसे हैं। उस वक्त तो उन्होंने अपना एक ख़ास मज़हब उन्होंने हिंदुओं से मुसलमान हो गए, तो इस पर उनकी कौमियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जुदागाना कौमियत के इनकार को दोहराया कि उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं मुसलमान जो है वो जुदागाना कौम है। गांधी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तारीख़ के एक ख़ास वक्त में अगर हिंदुस्तान के लोगों की एक बड़ी तादाद ने मज़हब तब्दील कर लिया है, यानी मुसलमान हो गए, तो इससे उनकी कौमियत तब्दील नहीं होती। उन्होंने कहा कि एक ख़ास वक्त के अंदर जब उन्होंने अपना मज़हब तब्दील कर लिया तो इससे इनकी कौमियत तो तब्दील नहीं होती, इस पर इनकी कौमियत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके जवाब में कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों की अलग कौमियत का भरपूर अंदाज में दिफा किया। तो फिर कायद-ए-आज़म ने यहाँ पर ज़बरदस्त अंदाज में मुसलमानों की अलग कौमियत को अच्छी तरह जो है गांधी के सामने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलहदा कौम है जो अपनी तहज़ीब व तमद्दुन, ज़ुबान व अदब, फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, इक़्तिदार, ज़ाब्ता और इख़लाक़, क़वानीन, रसूमात, तारीख़ और रवायात रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की अलग तहज़ीब है, अलग ज़ुबानें हैं, इनके फ़न तमीर, इक़्तिदार, ज़ाब्ते, इख़लाक़, हर चीज़ तरह से मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं और ये अलग कौम है, हिंदुओं के साथ एक जगह पर नहीं रह सकती। इन मुज़ाकरात में गांधी ने इस बात पर भी इसरार किया कि पहले तीसरी ताकत यानी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद बामी इख्तिलाफ़ात को हल कर लिया जाएगा। और गांधी ने दूसरी बात यहाँ पर यह कही थी कि किसी तरह ये जो तीसरी ताकत यानी अंग्रेज़ हैं, इनसे यहाँ पर हम छुटकारा हासिल करते हैं, इनसे आज़ादी हासिल करते हैं, फिर हम जो है आपस के दरमियान मुज़ाकरात कर लेंगे और हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको हम हल कर लेंगे। तो इसके जवाब में कायद-ए-आज़म ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले हिंदू और मुसलमानों के आपस के इख्तिलाफ़ात को तो हल किया जाए, कि मुसलमानों और हिंदू के दरमियान पहले जो आपस के इख्तिलाफ़ात हैं, इनके दरमियान जो इनके अंदर आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इनके आपस के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं, इनको तो ख़त्म किया जाए, फिर जो है अंग्रेज़ों को निकाला जाए। और कायद-ए-आज़म ने फिर वो 2.5 साल दौर भी 2.5 साल उनको दौर भी याद दिलाया कि जिसमें उन्होंने मुसलमानों पर जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किए थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम अंग्रेज़ यहाँ पर चले जाएं, तो फिर यहाँ पर तो हिंदुओं के अंग्रेज़ यहाँ से चले भी गए और आज़ादी भी मिल गई हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से। तो फिर अंग्रेज़ों के जाने के बाद मुसलमान जो है वो हिंदुओं के महकूम बनकर रह जाएंगे। उसके बाद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालना आसान होगा। उन्होंने कहा कि पहले आपस के दरमियान जो मामलात हैं उनको हल कर लिया जाए, फिर जो है अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। बसूरत दीगर हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत के बायस मुसलमान उनके दायमी महकूम बनकर रह जाएंगे। अगर मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म ना हुए तो फिर जो है अंग्रेज़ों के जाने के बाद मुसलमान हिंदुओं के जो है महकूम बनकर रह जाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने अलग अलग नज़रियात की वजह से यह मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। ताहम ये मुज़ाकरात कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग के लिए अहम साबित हुए। कायद-ए-आज़म ने पहली बार गांधी से तक़सीम हिंद के मसले पर मुज़ाकरात की। इन मुज़ाकरात की बदौलत कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे शकूक व शुबहात को दूर कर दिया। तो ये था हमारा टॉपिक गांधी जिना मुज़ाकरात। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें जो है अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो फिर एक दफ़ा कहूँगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।